नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। भाषा अगर लचीली नहीं बनेगी तो भाषा समाप्त। भाषा में सबको स्वीकारने की खुलापन, वो खुलेपन को भी इसमें शेष लिखा है, स्पेस रखी है इसके लिए। व्यवसायिक शिक्षा के लिए, व्यवसायिक परीक्षण की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस कक्षा में वो जा जाए। 10वीं कक्षा में, 6वीं के बाद 10वीं कक्षा में अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपने को कीजिए। मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की भी प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है, और जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ना है। स्ट्रीम चाहे कोई भी, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में मल्टी डिसिप्लिन की इंटर्नशिप के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पर रखा है, जिससे बच्चा अपने जिस क्षेत्र में रोजगार लेना चाहता हो उस कक्षा में वो जा जाए। 10वीं कक्षा में, 6ठी के बाद 10वीं कक्षा में एक अन्य विकल्प भी बच्चे के सामने खुले रहेंगे, जिससे अपनी वो कैरियर। मगर प्राथमिक शिक्षा इस तरह से होगी कि 10वीं कक्षा में इसकी कैरियर के लिए गाइडेंस लेने की, कंसल्टेंसी करने की जरूरत नहीं होगी। वो बच्चा ही नचिकेत की तरह अपना निर्णय खुद कर लेगा, इतना तेजस्वी होगा। इस प्रकार की नींव प्राथमिक शिक्षा के अंदर डालने का काम करा है, और जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को भी पढ़ पाएगा। स्ट्रीम चाहे कोई भी सुने, मगर अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को वो जरूर चुन पाएगा। भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाने के लिए 2030 तक प्रत्येक जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी हम लाने वाले हैं, जिससे दुनिया भर का ज्ञान यहाँ है और यहाँ का ज्ञान पूरी दुनिया में जाए। एक जमाना था कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। आज भी मैं मानता हूं, अगर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होगा तो दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आ पाए, ऐसी पूरी संभावना मैं यहाँ पर देखता हूं। मैंने दुनिया भर में जितने भी रिसर्च हुए हैं, इसको अगर बारीकी से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय व्यक्तियों ने करे हुए रिसर्च ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। मगर वो R&D पर थ्रस्ट नहीं दिया गया था। नई शिक्षा नीति में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान पर भी बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम का संस्थान बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो 2020 से 2040 की ये यात्रा जब हम समाप्त करेंगे, तब हम काफी आगे निकल गए होंगे और दुनिया भर को यहाँ लाने का एक आकर्षण का केंद्र बने होंगे। नई शिक्षा नीति के भीतर स्नातक कोर्स को हमने 3 साल से 4 साल बढ़ाने का काम किया है, जिसमें वो इसलिए किया है कि विकल्प बहुत ज्यादा बच्चे के सामने रखे हैं, वो अपने विकल्प चुन सके। नीचे अगर कोई और स्ट्रीम का पढ़ाई लिखाई करा है, अब विकल्प बदलना है तो उसको 4 साल के अंदर पूरा आत्मसात कर सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जैसी व्यवस्था को भी हमने स्वीकार किया है, जिससे इतने बड़े देश में भाषाओं की तो विविधता हो सकती है, टैलेंट में विविधता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर की सभी परीक्षाओं का कोर्स, उसका अभ्यासक्रम एक ही होगा, परीक्षा भी एक ही होगी। इस प्रकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को भी एक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए स्थान देकर शिक्षा का स्तर बढ़ाने का भी हमने एक बहुत अच्छा इसके अंदर विचार रखा है। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, उसको हायर एजुकेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये 4 वर्टिकल के माध्यम से पूरी हायर एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक बहुत अच्छी संभावनाओं को इस शिक्षा नीति के अंदर हमने रखा है। और ये 4 वर्टिकल एक बार बन जाते हैं
तो हायर एजुकेशन की क्षेत्र के अंदर ढेर सारी अनुसंधान और ढेर सारे सुधार होने की संभावना मैं देख रहा हूं। ई लर्निंग पर भी बहुत वजन से, बहुत भार देकर, थ्रस्ट देकर चीजों को रखा गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी अलग प्रकार के अभ्यासक्रम बनाने का काम किया है। मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का और क्लस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा है। मैं इसकी बहुत टेक्निकल बारीकी में जाना नहीं चाहता, परंतु मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय जो बनेंगे इसके अंदर ढेर सारे विश्व भर के बच्चों को समाहित करने का एक प्लेटफॉर्म होगा और क्लस्टर्स जो बनेंगे वो बहुआयामी बनाएंगे, इसको मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे। तो इसके माध्यम से हमने आगे बढ़ा है और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा जो R&D को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएगा। रिसर्च एंड इनोवेशन को हमने बहुत साल तक इग्नोर किया है। मित्रों, जीडीपी, अमेरिका के जीडीपी के 2.8% R&D के पीछे खर्च होता है। दक्षिण कोरिया के 4.2%, इजराइल के 4.3% और भारत के आज भी 0.7% होता है, वो भी टेक्निकल रूप से। एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। एक्चुअल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम नहीं है, मगर क्योंकि प्राध्यापकों की तनख्वाह यहीं से जाती है तो आप 0.7% करना ही पड़ेगा। इसको एक नए स्वरूप में हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ये नई शिक्षा नीति के अंदर लोगों के सामने रखा गया है। भारत जैसी बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी है तो नॉलेज क्रिएशन के बगैर वो नहीं हो सकती। हमने टेक्नोलॉजी को और हर